जय मसीह की। मेरा नाम अंकिता शर्मा है और ये मेरी मदर अरुणा शर्मा और हम लोग होशियारपुर से हैं। हम पिछले 5 सालों से प्रभु में हैं और जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारी लाइफ में बहुत दिक्कतें आ रही थी और हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ ये इतना सब कुछ क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हमारे फाइनेंशियली हमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। फाइनेंशियली हमारे मनी वेस्टेज पे जा रहा था। दूसरा प्रॉब्लम मेरी मदर की हेल्थ को लेकर थी। मेरी मदर को शुगर थी और भी कभी कहीं इनको कभी कैल्शियम का डेफिशिएंसी बताया डॉक्टर ने। मुझे भी हेल्थ वाइज इश्यूज़ होने स्टार्ट हो गए जैसे जैसे मैं वचन में बढ़ने लग गई। तो मुझे डॉक्टर आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे थे कि मेरे पेट में प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो कभी मेरी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, कभी कोई इन्फेक्शन, और मैं बहुत ही दिक्कत में थी हेल्थ वाइज। और मेरे फादर और मेरा ब्रदर उनके भी काम काज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और हम काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ में भी गए और वहाँ पर मेरी मदर को थोड़ा जब पवित्र आत्मा टच करता था तो सिर्फ टच ही करता था, लेकिन चीज़ें उनकी डिलीवरेंस नहीं हो पा रही थी। तो हम अब बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट, इस साल में तो 2023 में हम बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि पता नहीं हमारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस है कहाँ पे। और फिर जब 3 डे इनकाउंटर्स हुआ कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में, तो हम सबसे पहले जब हमने पास्टर जी को हमने देखा तो उस टाइम पे जो इस चर्च में हमने प्रभु की बहुत ही हैवी प्रेजेंस, हैवी अनॉइंटिंग को मैंने फ़र्स्ट टाइम महसूस किया जब पास्टर जी ने डिक्लेयर किया कि आप लोग रैलम्स में जा रहे हो। आत्मा में एंटर करो, आत्मा में एंटर करो। और पवित्र आत्मा ने उस दिन मुझे टच किया और मैं रैलम्स में गई। जैसे आपने बोला कि रैम्स ओपन हो रहे हैं, मैंने देखा कि मैं स्वर्ग पे पहुंच गई। और When you said realms opening, I shifted in heaven. I reached the realms. I never rolled like this. Today I rolled from inside. Something changed inside me. अंदर से चीजें And you said that I am preparing my army. रैलम्स के जाने के बाद मेरे लाइफ में बहुत लगा और सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये था कि मुझे जो अब विजन्स आने लग गए थे। तो जो रात को मुझे अपने आप ही जैसे मैं कि 2:30-3 बजे मुझे विजन्स आते थे। मेरे घर में सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ कि मेरे ब्रदर को मेरे ब्रदर का जैसे जो उसको अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, सबसे पहले तो उसका कॉन्फिडेंस ग्रो अप हुआ। और जो मेरी मदर को थोड़ी हेल्थ की दिक्कतें हो रही थी उनसे भी इनको रिलीफ मिला, लेकिन पार्शियल रिलीफ था। उसके बाद हम साथ में जुड़े, हम जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े और मीटिंग्स भी करते रहे और प्रेयर्स भी करवाते रहे। आज हम बड़े विश्वास के साथ जब हम चर्च आए और आज मैं पूरा प्रार्थना कर आई कि प्रभु आज तो हमारी फैमिली की डिलीवरेंस हो ही जाएगी। और इस विश्वास के द्वारा आज प्रभु की आत्मा ने मेरी मम्मा को टच किया पास्टर जी के द्वारा। और जैसे ही पास्टर जी ने मेरी मम्मा को उन्होंने ले हैंड किया, वैसे ही मेरी मम्मा की जो अंदर जो भी हमारे घर में दिक्कतें ईवल स्पिरिट की हो रही थी वो एक्सपोज हुई और उसने वो सारी बातें बताई कि जो बातें सिर्फ हमें ही पता थी कि हम किन दिक्कतों से गुजर रहे हैं। और उसने सारा कुछ बताया कि किस तरह उसने मेरे भाई को भी और मेरी मैरिज की भी और हमारे फैमिली में किस तरह से उसने ट्रबल्स क्रिएट किए हैं। और वो सारी जो ट्रबल्स जब एक्सपोज हुई, इसके बच्चों को नहीं बनने देगी कुछ भी। कुछ नहीं बनने दूंगी मैं। अच्छा, कब से यहाँ पे? इसके बेटे की शादी कभी नहीं होने दूंगी। बेटी की शादी नहीं होने देगी? नहीं होने दूंगी मैं। तू कौन? मैं कभी नहीं होने दूंगी। तू कौन? जैसे पास्टर जी ने कमांड किया स्पिरिचुअल अथॉरिटी के साथ, उसी टाइम उसने अपने घुटने टेके और आज मेरी मम्मा बिल्कुल फ्री हो चुकी है यीशु के नाम से। और मैं पास्टर जी का और यहाँ के स्टाफ का और यहाँ का जो प्रेयर टावर है उसका मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैंने ये भी देखा कि जब प्रेयर वॉरियर्स यहाँ पर जैसे प्रार्थना करते हैं तो आपके ड्रीम्स और विजन्स में, मुझे कल ही आज मेरी मदर की डिलीवरेंस हुई है और पिछले कल शाम रात को ही मुझे
मुझे ड्रीम आया कि पास्टर जी के हाथ में एक तलवार थी और पास्टर जी फाइट कर रहे थे, इतने गंदे गंदे दुष्ट मुझे दिखाई दिए और उनके साथ वो अकेले फाइट कर रहे हैं। और आज मेरा कॉन्फिडेंस और फेथ मेरा आज इतना स्ट्रांग हो गया कि जैसे ही मैंने चर्च में किया तो मैंने, क्योंकि जो कल मैंने विज़न देखा था कि पास्टर जी ने तलवार पकड़ी हुई थी और इतने सारे एंजल्स उनके साथ थे और वो मेरे घर के अंदर बाहर सब जगह पर फाइट कर रहे थे। तो आज सुबह से ही जब मैं अपनी प्रार्थना में गई तो मैं इतना रो रही हूँ और मैं जब वहाँ पर भी अपने घर में भी रोकर, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे रोना क्यों आ रहा है। और सबसे बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी खुद की ज़िंदगी में, मेरी प्रेयर लाइफ में हुआ वो ये हुआ कि जब मैं पहले प्रार्थनाएं करती थी तो मैं थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती थी, फ्लैश में भी थी मैं, मुझे ऐसे लगता था कि मैं इतनी, मुझे भरपूरी नहीं फील होती थी। ये परमेश्वर की एक सुपर नेचुरल एबिलिटी जो मुझे रैलम्स में जाने के बाद मिली और आज जो मेरी मदर को डिलीवरेंस फील हो रही है और मेरी मदर खुद भी बताएंगे कि उनको भी कैसा महसूस हो रहा है। जेमसी की आज मैं बहुत अच्छा, फिजिकली तौर पर भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और धन्यवाद पास्टर जी का करती हूँ और यीशु का करती हूँ जो जिन्होंने मुझे कलीसिया में बुलाया। तो मैं सबको, जो स्पेशली मैं पास्टर्स को और जो स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स हैं जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं उनके लिए, उनको मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी कि जहाँ पर जिनको लगता है कि हम आत्मा में थक चुके हैं वो इस टाइम ज़रूर इस मिनिस्ट्री में आएँ, क्योंकि रियली में परमेश्वर की, अगर इंडिया में, क्योंकि जितनी मतलब कि मैंने जितना भी अभी तक मैं जहाँ भी परमेश्वर को ढूंढ रही थी वो परमेश्वर जो कि पूरी तरह आपको फुलफिल करता है, इस टाइम पर परमेश्वर की हैवी ग्लोरी पास्टर कंचन जी पर परमेश्वर का रियली ब्लेस्ड हैंड है। और जिस तरह से वो प्रभु में जो टीचिंग्स देते हैं और वो जैसे स्पिरिचुअल वॉरियर्स जो तैयार कर रहे हैं वो रियली में मैंने यहाँ आकर महसूस किया। और जो रैलम्स में जाना, क्योंकि ये ग्लोरी का डायमेंशन ये सबके पास नहीं होता, पर यीशु मसीह तो है, लेकिन परमेश्वर का ग्लोरियस डायमेंशन ये बहुत ही रियर और ये बहुत ही धन्य लोगों को ही ऐसा रैलम्स में जाना नसीब होता है। और मैं सभी जो थके हुए जो बिलीवर्स हैं या पास्टर्स हैं, मैं उन सबको रेकमेंड करूंगी कि वो ज़रूर यहाँ पर एक बार विज़िट करें और उनको यहाँ से वो ही रिन्यूड स्ट्रेंथ मिलेगा जो कि परमेश्वर ने अपने वचन यशायाह की पुस्तक में बोला है कि मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें बलवंत बनाऊंगा। और रियली में पास्टर जी का एक उनका अगर हम उनके सामने भी खड़े हो जाते हैं ना तो परमेश्वर की जो वाइब्रेशंस हैं वो टच होती हैं और वो आपकी स्ट्रेंथ को रीन्यू करती हैं और इवन परमेश्वर में जो पैशन है उसको रीजनरेट करती हैं। तो ये मैं इंडिया में स्पेशली कहूँगी कि रियली में इस टाइम पर हम बिल्कुल एक ब्लेस्ड और एक ग्लोरियस हमारी जनरेशन के लिए पास्टर जी को परमेश्वर ने ठहराया है और वो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें जो थक चुके हैं और जो रियली में कुछ नया प्रभु से नया रेवलेशन चाहते हैं। थैंक यू।